आप इम्तिहान में क्या पढ़ के आते हैं ये इतना अहम नहीं है, बल्कि अहम सवाल ये है कि आप इम्तिहान में अपने आंसर को किस तरह लिख के आते हैं। क्योंकि मैं खुद एक प्रोफेसर हूं और बोर्ड के पेपर की असेसमेंट भी करता हूं। मेरे सामने कई दफ़ा ऐसी कॉपीज भी आई जो बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए, लेकिन कुछ कॉपीज ऐसी भी होती हैं जो कि अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर पाते उनके लिए एक ऐसी वीडियो बना दूं जिससे वो भी अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें अपने पेपर के अंदर। तो बस ये वीडियो आप जान लें कितनी ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम टेक्निक्स बताऊंगा, वो तमाम टिप्स दे दूंगा जिससे आप भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अपने कॉपी के अंदर वो आंसर लिखें जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। अगर आप वीडियो के तमाम पॉइंट्स में अमल कर लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप बहुत अच्छे ग्रेड के साथ एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहली टिप जो है आपके लिए वो, आप जो भी पढ़ के जाते हैं एग्जाम के अंदर और लिखते हैं उसको अपने एग्जाम्स की कॉपी में, तो वो जो लिख रहे हैं वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो आपका सबसे पहला जो काम है जो एग्जामिनेशन में करना है, आपने जो भी लिखना है जो याद करके गए हैं वो बहुत नीट और क्लीन वर्क हो। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है जब एग्जामिनर के सामने वो कॉपी जाती है तो एग्जामिनर उस कॉपी के जरिए से उसके माइंड में एक बिल्ड हो जाता है इंप्रेशन कि ये जो बच्चा है इसने बहुत अच्छा और साफ काम किया है, तो यकीनन इसने इस चीज को पढ़ा होगा। और ऐसा ही है, आप जब पढ़ के जाते हैं तो यहाँ पे जाके आप अच्छा लिख पाते हैं, तो अच्छा इंप्रेशन आप जो है वो बिल्ड कर पाते हैं एग्जामिनर के माइंड में। बस वही पॉइंट होता है, इंप्रेशन बिल्ड करने के बाद आपको अच्छे मार्क्स, वही आपका अच्छा इंप्रेशन आपको दिला देता है। दूसरा पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हेडिंग्स। हेडिंग आपने प्रॉपर मार्क करनी है, यानी कि जो सवाल आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसकी हेडिंग है, मेन हेडिंग या उसकी सब हेडिंग है या उसकी फर्दर हेडिंग्स हैं, तो आपने हेडिंग वाइज काम करना है। उस हेडिंग वाइज काम करने का फायदा ये होता है कि आपको खुद से जब आप लिख रहे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तो आपको चीजें याद भी आना शुरू हो जाती है, रिकॉल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको पता होता है आज हमने मेन हेडिंग डाल दी। लेट्स सपोज अगर हम इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपने मेन हेडिंग डाल दी कि एडम स्मिथ और मार्शल के कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मेन हेडिंग आपकी कंपैरिजन आ गया एडम स्मिथ और मार्शल की। फिर आपने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया 1 2 3 पॉइंट। इसके बाद सब हेडिंग आ जाएगी किसके अंदर हम बात करेंगे, क्रिटिसिज्म केस की। तो इस तरह से आप तमाम चीजों को हेडिंग वाइज मैनेज करके चलें। अच्छा, अगले स्टेप में क्या करना है, आपने अगले स्टेप में पेपर को देखना है और क्वेश्चन देखने हैं कि आपको सबसे ज्यादा आसान या इजी क्वेश्चन लगता है कि आप इसको बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना, उस पर एक टिक मार्क कर देना जिससे ये सिलेक्शन हो जाएगी कि आपने सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करना है। आप उसको पूरे क्वेश्चन को लिखना आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि टाइम की कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा होती है एग्जामिनेशन डे के अंदर। आपने जस्ट प्रॉपर क्वेश्चन नंबर मार्क कर देना है कि लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कर रहे हैं, आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिया और देन आप काम को स्टार्ट कर दें। अब आता है बहुत ही अहम पॉइंट, सबसे ज्यादा अहम पॉइंट ये है कि आपने जो भी आंसर सेलेक्ट किया है अटेम्प्ट करने के लिए उसका आंसर जो आप लिखेंगे वो रेलेवेंट आंसर लिखेंगे उसके मार्क्स के लिहाज से। मिसाल के तौर पे अगर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपने 5 पॉइंट्स लिखने हैं उसके लिहाज से, या 5 या 8 लाइंस आपने लिख देनी है। आप पूरे पूरे 2 पेज 3 पेज आंसर ना लिखें, क्योंकि 5 मार्क्स है तो आपने अकॉर्डिंग टू द मार्क्स की जो कैटेगरी है उसी लिहाज से आपने जो है आंसर को अटेम्प्ट करना है। अपना टाइम ओवर राइटिंग में नहीं जाया करना, यानी ज्यादा लिख के एग्जाम में अपना टाइम जाया नहीं करना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेलेवेंट आंसर आपको लिखना होगा अच्छे नंबर हासिल करने के लिए उसके मार्क्स के लिहाज से। लेट्स सपोज आंसर 15 मार्क्स का और आपने जैसे उसकी जो 8-10 लाइन लिखी है, तो ऐसा ना करें। आपने उस 15 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो भी आपने डिफाइन करना है, अगर थ्योरी कर रहे हैं आप तो थ्योरी के अंदर आपने डिफाइन किया है उसको डिफाइन भी कर दिया आपने, इसके एग्जाम्पल्स दिया, उसकी कुछ कैलकुलेशन है, कोई टेबल और डायग्राम्स हैं, तो वो भी आप लाजमी बनाएं। अच्छा, इस वाले पॉइंट के लिए आपके लिए लाजमी है कि आप देखें आपका पेपर कौन सा है। लेट्स सपोज आपका पेपर जो है वो थ्योरी का पेपर है जिसमें टेक्स्ट ज्यादा लिखना होता है, तो आप कोशिश करें उस लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर के लिए आप बुलेट वाइज काम करें, पॉइंट वाइज काम करें। 2-2 3-3 एक लाइन के जो पॉइंट्स है, स्पेशली 1-2 लाइन का पॉइंट्स आप बनाएं, उसको पॉइंट वाइज करना शुरू कर दें और हर पॉइंट के बाद 1 लाइन का गैप दे दें। इससे क्या होता है, इससे ये होता है जब एग्जामिनर उस पॉइंट्स को चेक कर रहा होगा तो वो ये जान जाएगा कि स्टूडेंट ने इतना नीट काम किया है और पॉइंट वाइज किया है, तो वो एक एक पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा टाइम देगा, चंद पॉइंट्स पढ़ेगा, बाकी नीचे के पॉइंट्स समझ जाएगा कि स्टूडेंट ने जो है इसको अच्छा ही अटेम्प्ट किया। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है टीचर की परसेप्शन बिल्ड होने के बाद।
अब चूंकि आपने काफी ज्यादा पेपर अटेम्प्ट कर लिया है और आपने देख लिया है कि आपने तमाम चीजें पॉइंट वाइज बुलेट वाइज और तमाम चीजों को कॉपी नीट एंड क्लीन वर्क करते हुए प्रॉपर हेडिंग मार्क करते हुए हर क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम दिया है, आपने टाइम वेस्ट भी नहीं किया, तो अब आपके पास इनफ टाइम है कि आप बाकी वो क्वेश्चन जिसको आपने अच्छा नहीं पढ़ा था या जो वो सवाल जो कि आप एग्जाम में बहुत कम टाइम दिया था इसके ऊपर, अब वो सवाल अटेम्प्ट करने की बारी आ जाती है। क्योंकि आपने टीचर का परसेप्शन बिल्ड कर दिया है, अगले 2 3 4 सवाल जो आपने अटेम्प्ट किए हैं वो अटेम्प्ट करके अच्छी तरीके से आपने टीचर का माइंड मेकअप कर दिया, टीचर समझ गया कि ये स्टूडेंट पढ़ के आया है और उसकी अच्छी नॉलेज है सब्जेक्ट के ऊपर, तो टीचर अब आपके वो सवाल जिसमें आप थोड़े से वीक भी हैं तो वो भी उसी तरह चेक करेगा जिस तरह वो सवाल जो पहले अच्छे सवाल आपके चेक कर चुका है। तो यहाँ एडवांटेज मिल जाता है स्टूडेंट को और वो बहुत आसानी के साथ इसमें भी अच्छे नंबर ले लेता है। आखिरी पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आपने पूरी जो एफर्ट्स की है शुरू से आखिर तक की, अब आपने एक मर्तबा आपने उन तमाम चीजों को रिव्यू कर लेना है बिफोर हैंड ओवर द पेपर टू द इन्विजिलेटर। आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन 1 देख लेना है कि आपने क्वेश्चन 1 की रिक्वायरमेंट थी वो आंसर पूरी कर दी है, फिर आप क्वेश्चन 2 पे आ जाए, उसकी रिक्वायरमेंट देख लें जो थी वो आपने पूरी कर दी है। इस तरह बारी बारी तमाम क्वेश्चंस के आंसर को वन टाइम आप रिव्यू कर लें, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम ही इतना अच्छा काम किया होगा कि आपको रिव्यू में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आप समझते हैं कि नहीं कहीं आपसे गलती हो गई है, तो रिव्यू के अंदर वो गलती को आप अपनी सही करके आंसर को बैलेंस कर दें। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो।